मेरे चैनल के ऊपर आप डिफरेंट गाड़ियों के वैसे तो रिव्यूज़ देखते रहते हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स की होती हैं, कुछ जर्मन ब्रांड्स की और कुछ इंपोर्टेड जापानीज़ ब्रांड्स की होती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको सुपर लग्जरियस किस्म का इंटीरियर मिलेगा। लग्जरी के नाम पर हर वो चीज़ मिलेगी जो कि आपको किसी भी अच्छी गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको उस गाड़ी के अंदर से जो फ्यूल एवरेज मिलेगी वो पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो से भी बेहतर है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी गाड़ी हो सकती है, तो आज आपको मैं दिखाऊंगा टोयोटा CHR 2018 मॉडल। अब ये गाड़ी जो है, टोयोटा क्लेम करता है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 24 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर टू लीटर है, सिटी और हाईवेज जिस तरह से भी आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर हम कंबाइंड फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी टोयोटा के क्लेम के मुताबिक आपको 26 किलोमीटर टू लीटर की फ्यूल एवरेज आराम सुकून से प्रोवाइड करती है। अगर हम इसको कंपेयर करें सुजुकी ऑल्टो के साथ, तो सुजुकी ऑल्टो की जो सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज आप उससे ले सकते हैं वो है 21 से 22 किलोमीटर टू लीटर। अब ऑल्टो से बेहतरीन फ्यूल एवरेज के साथ इस गाड़ी के अंदर जो जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो बिल्कुल भी आप उनको देखने के बाद बिलीव नहीं करेंगे। और सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी की प्राइस। पाकिस्तान के अंदर इस प्राइस बजट के अंदर आप इस वक्त ब्रांड न्यू होंडा सिविक का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि सिविक के अंदर भी आपको वो फीचर्स नहीं मिलते जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये एक हाइब्रिड कार है बेहतरीन फ्यूल एवरेज के साथ। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सिविक तो ब्रांड न्यू आती है जबकि ये यूज्ड गाड़ी है। बेशक ये यूज्ड गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की है, 4.5 ग्रेड की ये गाड़ी है, 2018 का मॉडल है, 23 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और अभी तक इसको पाकिस्तान में ड्राइव नहीं किया गया। और इसके साथ जो ऑक्शन शीट है वो वेरीफाइबल है, तो आप इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कहाँ चली है, कि कितना अभी तक इस गाड़ी को चलाया गया है और किस कंडीशन में ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुई है। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी को बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया गया, तो ये गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी ऑक्शन शीट वाली हालत में इस वक्त मौजूद है। प्राइस की बात करते चलें तो इसकी डिमांड की जा रही है 1,05,00,000 रुपए और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं, एक तो ये वाली जो सदर में है और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड आप वहां पर विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूं सो गाइस टोयोटा CHR की फ्रंट लुक की अगर बात करते चलें तो आप देखेंगे एक तो इसकी लाइट्स की शेप बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है और ये काफ़ी अग्रेसिव लुक फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती है। ये ऊपर आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स नजर आ रहे होंगे जो कि सीक्वेंशियल इफेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये गाड़ी एक मिड साइज क्रॉसओवर SUV है और अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्रॉस ओवर SUV होने के साथ साथ इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ही शानदार है। फ्रंट पर हमारे पास बाय बीम प्रोजेक्टर लैंप होता है LED के अंदर जो कि लो बीम और हाई बीम दोनों का ही काम करता है। ये नीचे आपको DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी। जब गाड़ी को आप नॉर्मली चलाते हैं तो ये लाइट्स इसकी ऑन रहेंगी, बाकी सारी लाइट्स इसकी ऑफ रहेंगी। टर्न इंडिकेटर्स इस तरह से आ जाते हैं। ये फ्रंट पूरा पोर्शन इसका ब्लैक में डिजाइन किया हुआ है। आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको हनीकॉम स्टाइल में कुछ मैश मिलता है, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। फ्रंट इसका कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर है, ब्लैक के अलावा कोई भी दूसरा कलर यूज नहीं हुआ हुआ। अब अगर आप लेट्स सपोज इस गाड़ी का कोई और कलर लेते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर बॉडी कलर मिलेगा। लेट्स सपोज अगर आप व्हाइट लेते हैं, बट ये वाली जो है इसकी दरमियान में ये जो नोज वाला ऑप्शन है ये ब्लैक में होगा, ये ग्रिल ब्लैक में होगी। अब क्योंकि ये ब्लैक है तो इस वजह से आपको सारा इसमें ब्लैक कॉम्बिनेशन नजर आएगा। 3D प्रिंटेड लोगो है इसका जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला आता है, इसके अंदर ब्लू कलर इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। उसके अलावा हमारे पास फॉग लैंप्स LED के अंदर आ जाते हैं। फ्रंट बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और इस सब के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आप इसको हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं हाई बीम्स के ऊपर तो सामने से जब ये गाड़ी ट्रैफिक को डिटेक्ट करेगी तो इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएंगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साइड की अगर हम बात करें, 18 इंचेस के इंतहाई खूबसूरत रिम्स हैं हमारे पास जो कि सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 4 चैनल ABS सिस्टम मिलता है। फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स होती हैं। सस्पेंशन की बात करते चलें तो फ्रंट पर हमारे पास मैकफर्सन स्टड्स होते हैं, जबकि बैक साइड पर हमारे पास इस गाड़ी के अंदर मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम आपको दिया जाता है। अच्छा गाइस, इस गाड़ी की जो साइड लुक्स हैं इसकी जो लीग की बाकी तमाम गाड़ियां हैं उनसे डिफरेंट है।
इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड लुक्स बहुत ज़्यादा बल्की हैं, बहुत ज़्यादा आपको मस्कुलर फील देती हैं। आप इसके अगर ये फेंडर्स देखें, आप इसके डोर्स के ऊपर लाइंस देखें, कैरेक्टर लाइंस आपको इस गाड़ी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की नज़र आएंगी। इसके साथ साथ ऊपर हमारे पास एक विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन है, नीचे हमारे पास ड्यूल वेस्ट लाइन चलती है जिसके नीचे आपको एक प्रॉपर क्लाइडिंग मिलती है। और एसयूवीज के ऊपर आपको अक्सर ये क्लाइडिंग मिलती है, लेकिन नॉर्मली ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती जैसी इस गाड़ी के ऊपर आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ क्रोम डोर लैचेस हमारे पास आ जाते हैं जिसके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाएगा। साइड मिरर्स की बात करते चलें तो इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल तो हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर एक और फैसिलिटी आपको मिलती है जो कि है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आप गाड़ी को हाईवेज पर चला रहे हैं, आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान आपकी बैक साइड पर कोई गाड़ी आ रही है या उस लेन के अंदर बैक साइड पर कोई गाड़ी मौजूद है, तो ये आपको यहाँ पर लाइट की सूरत में इंडिकेट करेगी कि पीछे अभी व्हीकल मौजूद है। जब गुजर जाए तो फिर आप आराम से लेन चेंज कर सकते हैं। लुक्स की बात करते चलें तो चाहे आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखिए या आप इस गाड़ी को साइड से देखिए या आप इस गाड़ी को बैक साइड से देखिए, इस गाड़ी की लुक्स अनमैचेबल हैं। बहुत ही एरोडायनामिकली इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया और एक इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसकी शेप बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक है, तो विंड का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। आप अगर बैक साइड पर देखेंगे तो ऊपर आपको एक बहुत ही मैसिव किस्म का स्पॉइलर मिलता है जैसा कि किसी एरोप्लेन के अंदर होता है, और आपको बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई याच है या कोई एरोप्लेन है जिसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की हुई है। बहरहाल इसके ऊपर आपको एलईडी बार लाइट मिलती है जो कि नॉर्मली हाई माउंटेड लाइट का काम करती है। ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटीना आ जाता है। रियर विंड स्क्रीन की बात करें तो इसकी जो विंड स्क्रीन है इसके अंदर आपको ठीक ठाक स्लोप मिलता है। अगर आप देखें तो आप इसको फास्ट बैक स्टाइल भी समझ सकते हैं। नॉर्मली जो जितनी भी एसयूवीज आती हैं वो बैक साइड पर उनके इतना ज़्यादा स्लोप नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्लोप मिलता है। उसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर हमारे पास वाइपर मौजूद है, विंड स्क्रीन वॉशर्स मौजूद हैं, डीफॉगर मौजूद है। इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती हैं। रियर लाइट्स की बात करते चलें तो ये बहुत खूबसूरत हैं। एलईडी लाइट्स आपको इसमें मिलती हैं कम्प्लीटली, चाहे वो टर्न इंडिकेटर्स हों, ब्रेक लैंप्स हों या पार्किंग लाइट्स हों। हमारे पास यहाँ पर CHR की ब्रांडिंग है जो कि क्रोम फिनिश के अंदर आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर भी टोयोटा का लोगो है, लेकिन फ्रंट पर हमारे पास 3D प्रिंटेड लोगो होता है जिसके अंदर रेडार वगैरह मिलता है, जबकि बैक साइड पर आपको सिंपल इसका जो लोगो है वो वाला मिलता है और इसके अंदर भी आपको ब्लू कलर नजर आएगा। इसके साथ साथ हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैक पर भी हमारे पास पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी आ जाती है। अगर मैं इसका ये बूट ओपन करूं, इस गाड़ी के बूट का साइज ठीक ठाक ह्यूज किस्म का है। तकरीबन 370 लीटर्स बूट कैपेसिटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है, तो 5 बंदों का सामान आप आराम सुकून से इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप इसको एज अ कार्गो व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इसकी रियर सीट्स फोल्डेबल हैं। आप एक लैच को प्रेस करेंगे तो इसकी सीट्स इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी और फिर उसके बाद आपके पास जो है बैक साइड पर पूरा एक रूम मिलता है जिसके अंदर आप ठीक ठाक सामान रख सकते हैं। न सिर्फ इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत खूबसूरत है बल्कि इसका इंटीरियर काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। लेग स्पेस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 इंच बल्कि ज़्यादा नी रूम हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हेड स्पेस इतनी है कि 6 फुट का बंदा आराम सुकून से इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकता है। सीट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास लेदर सीट्स तो हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि इसका ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसको लॉन्ग ड्राइव करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्राइव करते हैं, तो आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला बैक साइड पर नहीं होगा और आप कंफर्टेबल रहेंगे इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये एडजस्टेबल है, आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। इसमें टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट मौजूद है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड तो है ही, साथ ही ये रैक एंड पिनियन होता है इसका पूरा स्टीयरिंग सिस्टम जो है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील पर आपको फुल मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको लेन असिस्ट मिलती है, एंटी कोलिजन सिस्टम मिलता है, यहाँ पर MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं और इस तरफ हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मौजूद हैं। अच्छा गाइस, स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा सा अगर आप इधर आएंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड टाइप का इसका इंटीरियर है। जो इसका ये डिस्प्ले है ज़्यादातर ड्राइवर फोकस्ड है, डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ड्राइवर को देखने में आसानी हो। इसी तरह ये जो इसका पूरा कॉलम है, ये भी इसका जो फेस है ये काफ़ी हद तक ड्राइवर की तरफ मुड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी आ जाती है। इस गाड़ी के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसका AC और इसका हीटर आप इको मोड के अंदर चला सकते हैं, जिसको आप एक्टिवेट करेंगे तो उस वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज मज़ीद बढ़ा सकते हैं आप। ड्यूल AC को आप अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं।
मज़े की चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर जो इसकी सीट्स हैं ये भी हीटेड की फैसिलिटी के साथ आती हैं। तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है और इसके अंदर 3 लेवल्स आपको मिलेंगे। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी सीट्स जो हैं वो हीटिंग पर एडजस्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा दरमियान में हमारे पास एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आ जाता है जो कि बेसिकली ठीक साइज़ का है, डिसेंट सा साइज़ है इसका और आपको एक तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको रिवर्स गियर के अंदर शिफ्ट करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास इसका रियर व्यू कैमरा अपीयर हो चुका है जो कि गाइडलाइंस के साथ आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी गाइडलाइंस डायनामिक नहीं है, ये आपको स्टैटिक गाइडलाइंस यहाँ पर शो करता है। गाड़ी के अंदर फीचर्स तो आपको कमाल के मिलते हैं। इंटीरियर के मटेरियल्स की बात करते चलें तो इसका जो डैशबोर्ड है इसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाली जो सबसे आगे वाली लेयर है ये हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन की हुई है, लेकिन जहाँ पर आपका ज़्यादातर हाथ पहुँचता है, आपका हाथ टच होता है, जैसा कि ये वाला पोर्शन यहाँ पर आप हाथ लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका हाथ पहुँचता है, ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट लेदर में डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। अब ये आगे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपका हाथ नॉर्मली कम ही जाता है, आप अगर बहुत ज़्यादा आगे मूव करें तो तब, वरना नॉर्मली इधर आप हाथ टच नहीं करते तो ये जिस भी मटेरियल का हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत शानदार मटेरियल दिया हुआ है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पर SRS एयरबैग आपको दिया जाता है। ये जो फ्लोटिंग डिस्प्ले है इसके ऊपर से एक पट्टी चलती है जो कि सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर है और ये हार्ड मटेरियल में डिज़ाइन हुई है, काफ़ी अच्छी लगती है। उसके नीचे हमारे पास पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो कि डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ कवर होते हुए आगे तक चला जाता है। और नीचे ये वाला जो एरिया है ये सॉफ्ट रबरी मटेरियल का डिज़ाइन हुआ है तो ये प्लास्टिक, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये सॉफ्ट मटेरियल है जो कि टच करने में काफ़ी अच्छी और प्रीमियम फील आपको प्रोवाइड करता है। उसके नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स इसका अच्छे और डिसेंट साइज़ का है, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसका जो ये मिड वाला कंसोल है इसमें सबसे आगे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है और एक कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। इसका जो ये दरमियान वाला सेक्शन है इसमें गियर नॉब आपको मिलती है, ये भी काफ़ी प्रीमियम मटेरियल की डिज़ाइन हुई हुई है, ये सारा मेटालिक फिनिश में है। नीचे ये लेदर यूज़ हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये आप इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं, हमारे पास पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और ब्रेक मोड का ऑप्शन है। पार्किंग ब्रेक हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटो होल्ड है और ईवी मोड का आपको ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा जी, अगर हम इसके ये सनशेड्स नीचे करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर्स प्लस लाइट्स की फैसिलिटी आ जाती है और इसके साथ साथ इस मिरर के अंदर हमारे पास ऑटो डिमिंग है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे और दरमियान में हमारे पास लैंप्स की फैसिलिटी आपको दी जाती है। सो गाइज़, बाकी तो ये गाड़ी बहुत ही शानदार है, लेकिन हर गाड़ी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। इस गाड़ी की बुरी चीज़ें हैं इस गाड़ी की रियर साइड पर, जिनमें सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि अगर आप इसकी ड्राइवर सीट फुल पीछे ड्रॉप कर लेते हैं, फुल अपनी पोजीशन पर बैक साइड पर ले आते हैं तो फिर आपके लिए नी रूम इतना ज़्यादा नहीं बचता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी जो ये बैक वाला पोर्शन है ये सॉफ्ट है, फैब्रिक है, तो यहाँ पर अगर आपके नीज टच भी होते हैं तब भी आपके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। आमतौर पर आपने देखा होगा गाड़ियों की ये साइड हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन हुई होती है तो उसमें इस तरह से नीज रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि इस गाड़ी का जो रियर डोर लैच है बेसिकली उसकी पोजीशन इस तरह से डिज़ाइन की गई है जो कि बिल्कुल ऊपर यहाँ टॉप पर डिज़ाइन किया हुआ है। दरवाजे को बिल्कुल सिंपल प्लेन रखा हुआ है जिसकी वजह से इसकी जो रियर विंडो है उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल विंडो है। तो अगर आप बैक साइड पर देखें तो आपको थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी टाइट स्पेस के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि विंडो यहाँ पर आपको अगर आप इस तरफ मुड़कर देखने की भी कोशिश करेंगे तो आपके पास ये प्लास्टिक आती है, इतना ज़्यादा स्पेस या इतना ज़्यादा एरिया नहीं है विंडो के लिए, तो ये एक मसला इसकी बैक साइड पर आपको हो सकता है। बाकी अगर हम सीट्स के कंफर्ट की बात करते चलें तो ये सुपर कंफर्टेबल सीट्स हैं, बैक पर भी आपको लेदर फैब्रिक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एक चीज़ और इसकी बैक साइड पर है कि इसकी बैक साइड पर आप सिर्फ 2 बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। उसकी वजह ये हम्प नहीं है क्योंकि फ्लोर तो इसका बिल्कुल फ्लैट है, उसकी वजह है इसकी सीटिंग की जो कैपेसिटी है और जो इसकी डिज़ाइनिंग है, क्योंकि दरमियान में आपको इस तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग मिलती है कि जो मिडल पैसेंजर इसमें बैठेगा वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि जो मेन इसकी सीट्स हैं उन पर बैठने वाले बंदे होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आप 3 बंदे बैक साइड पर बिठाते हैं तो हमारे पास हेडरेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी रियर सीट्स जो हैं ये फ़ोल्ड होती हैं, तो इस तरीके से आप इनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने एक पैसेंजर बिठाना है और साथ लार्ज लगेज भी रखना है तो आपके पास स्प्लिट है, आप एक सीट को फोल्ड करके यहाँ पर सामान भी रख सकते हैं और एक साइड पर पैसेंजर को भी बिठा सकते हैं। सो गाइस, ये है आपके सामने इसका 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन
जो कि तकरीबन 122 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 144 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये आपको एक बेसिकली CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। अगर हम इस गाड़ी की 0 to 100 की बात करें तो तकरीबन टोयोटा के मुताबिक ये गाड़ी 11 सेकंड्स के अंदर ये टारगेट अचीव करती है, लेकिन वो टेस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर किया जाता है। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आप इसको 12 से 13 सेकंड्स समझ सकते हैं 0 to 100 की जो इसकी स्पीड है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टोयोटा CHR 2018 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी फैमिली मेंबर एक हाइब्रिड व्हीकल खरीदना चाह रहा है क्रॉसओवर SUV की फॉर्म में, तो ये गाड़ी आप जरूर उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।